गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज जो परसेंटेज की क्लास है, इस क्लास में जो है हम लोग काफ़ी चीज़ सीख चुके हैं। हम लोग परसेंटेज में कभी कभी परसेंटेज हमको फाइंड करना है कि परसेंटेज फाइंड करो, कभी कभी फाइंड अकेले बोल देता है, कभी कभी फाइंड द नंबर हुज बोल देता है या फाइंड द नंबर बोल देता है। तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि फाइंड परसेंटेज बोला है तो कैसे करेंगे, फाइंड अकेले बोला है तो क्या करेंगे, फाइंड द नंबर बोला है तो क्या करेंगे। देखो बात यह है बेटा, क्वेश्चन है परसेंटेज का ही, क्या है, क्वेश्चन है परसेंटेज का ही। और इसमें देखो ये ए और बी और सी, मैं इसमें जो नोट किया हूं ये क्या चीज है, पहले आप इसको समझो। क्या समझो, इसको समझो। इसमें क्या दिया है, कोई भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में आपको ऐसा ही मिलेगा। अब देखो इसमें दो चीज पता होगा, चाहे ए और बी आपको पता हो, गिवन हो, और सी आपसे पूछ रहा है। अगर ए और सी गिवन है तो बी आपसे पूछेगा, और देन बी एंड सी गिवन है तो आपसे ए पूछेगा। ये तीन कंडीशन हो सकता है इस क्वेश्चन में। हमने तीनों का अलग अलग क्लास लिया हूं। अगर ये हमसे पूछा है तो क्या रूल है, ये पूछा है तो क्या रूल है, और ये पूछा है तो क्या रूल है। कहने का मीनिंग, अगर मुझसे ये चीज पूछा है तो कैसे करेंगे, ये चीज पूछा है तो कैसे करेंगे, या फिर ये चीज क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोल रहा है तो मैं कैसे करूंगा। अब वही चीज मैं यहां दिखा दिया हूं ऐसे। अगर ए मुझसे पूछा है, कहने का मीनिंग ये पूछा है, परसेंटेज पूछेगा तो मुझसे समझ लो ए वाला टर्म पूछा है। मैं ए बी सी इसलिए डिनोट किया हूं कि आप लोगों को आसान हो जाए। अब ये नहीं कि क्वेश्चन में ए बी सी दिया होगा, ये मैं अपने से माना हूं कि कहने का मीनिंग क्वेश्चन में थ्री चीज में कोई एक चीज आपसे पूछेगा। ए पूछेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, ये पूछेगा तो ये दोनों दिया रहेगा, और ये जब पूछेगा फाइंड करने के लिए तो ये दोनों गिवन है। अब कैसे करेंगे, क्वेश्चन सेम है, कोई चीज फर्क नहीं है। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले लेट मानना है, सॉल्यूशन लिखना। कुछ भी पूछे, ये वाला पूछे या ये पूछे या ये पूछे, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन, कोई भी, चाहे आपसे परसेंट पूछे, नंबर पूछे या फाइंड अकेले पूछे, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लेट मान लेना है। लेट क्या करोगे, लेट लिख के आपको कुछ नहीं करना। मान लो आपसे ये वाला पूछा है, क्या पूछा है, अगर आपसे पहला वाला पूछा है फाइंड परसेंट पूछा है, मैं ए हटा देता हूं अभी, ठीक, क्या पूछा है, फाइंड परसेंट। अगर आपसे फाइंड परसेंट पूछा है तो लेट एक्स परसेंट, बस इतना आपको लिखना है। लेट लिख के एक्स परसेंट ऑफ 700 इज इक्वल टू 63, बस इतना लिख देना है। आपसे क्या पूछा था, परसेंटेज वाला पूछा था, तो आपने एक्स परसेंट मान लिया, ठीक। अगर मान लो आपसे ये पूछा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दिया रहेगा तो आपको लिखना है 9% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 63, ये कर लेना, ठीक। फिर आपसे ये पूछ लिया है, ये दोनों दिया है, तो आप क्या करो, 9% ऑफ 700 इज इक्वल टू एक्स। बात समझ में आया, क्लियर हुआ। अब आप समझो, मैं तीनों टाइप लेके चल रहा हूं, आप मेरी बात को समझो कि अगर मुझसे, आपको तीनों में ऐसे ही लिखना है, लेट यहां भी मान लेना, लेट यहां भी मान लेना, ठीक। जब आपसे ये पूछा है तो आप ये वाला, जब भाई परसेंट पूछा है मैंने एक्स परसेंट मान लिया, ये पूछा है मैंने इसको एक्स मान लिया, ये पूछा है मैंने इसको एक्स मान लिया। जो पूछा है, जो क्वेश्चन में आपसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है उसको आप एक्स मान लो। बस एक चीज ध्यान देना, अगर परसेंट पूछा है तो आपको परसेंट लगाना पड़ेगा, ठीक। अब आप, मैं पहला केस लेता हूं, अगर मान ले मुझसे परसेंट पूछा था, ठीक, ये दोनों अभी ध्यान देना आप लोग। अब आपसे मान लो क्वेश्चन में परसेंट पूछा है कि परसेंट आप निकालो, तो आप क्या करो, एक्स परसेंट, एक्स अपॉन 100, मैं क्या बोला हूं, परसेंट हटाने के लिए आपको 100 लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल टू 63।
अब आप यहां से निकाल लो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7x इज इक्वल टू 63। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, 7 इधर आएगा, अपान में क्या आ गया, दिख रहा है, दिख रहा है आपको, x इज इक्वल टू क्या हो गया 9। समझ में आ गया? कब? जब आपसे परसेंटेज पूछा है तो आपका क्या आ गया 9% आ गया आंसर। अब मान लो आपको सेकंड स्टेप हुज नंबर पूछ लिया कि आप नंबर बताओ, तो आप क्या करोगे, आप सेम कंडीशन लेट मानो, लेट मानने के बाद 9% ऑफ ये पूछा है, इसको x मान लो इज इक्वल टू 63, ठीक। और ये पूछेगा तो क्या लिखेगा, फाइंड द नंबर हुज, फाइंड द नंबर हुज, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। समझ में आया? अब आप यहां x मान लिए, फिर आप इसको क्या करोगे, 9% हटाओ अपान 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 63। 100 इधर है, नीचे है, उधर जाएगा, ऊपर हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई 100, x इधर 9 इधर आएगा, नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा अपान 9, 9 7 जा 63, x इज इक्वल टू 700, 700 आ गया ना। मान लो आपको ये दिया था, ये दिया था, आपका आंसर 700 आ गया। आपको जब पहले वाले क्वेश्चन में ये दिया था, ये दिया था, 9% आपका आ गया। अब मैंने दो केस देख लिया, अगर मुझसे तीसरा केस ये वाला केस पूछता है तो आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन, आपसे ओनली बोलेगा फाइंड और कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा फाइंड, ना परसेंट बोलेगा, ना नंबर बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बस फाइंड अकेले बोल देगा या सॉल्व अकेले बोल देगा, ऐसा कुछ बोलेगा। अब आपको क्या करना है, फिर मानो 9% ऑफ 700 इज इक्वल टू, मान लो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 9/100 मल्टीप्लाई 700 इज इक्वल टू x, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 9 7 जा 63, तो x का मान आपका क्या आ गया 63, x का मान क्या आ गया 63। बात समझ में आया? क्लियर हो गया? आप सिर्फ देखो, मैं तीनों को अलग अलग भी पढ़ाया, फिर तीनों को मैंने मर्ज करके भी दिखा दिया कि प्रॉब्लम क्या होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। पूछने का मीनिंग ये है, हमसे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए क्या बोल रहा है, हमसे फाइंड करने के लिए परसेंट वाला बोल रहा है, या ये बोल रहा है, या फिर ये बोल रहा है, ठीक है। जो चीज बोल रहा है वो चीज पकड़ो आप। अब जैसे पहले बोलेगा फाइंड परसेंट, अगर परसेंट पूछ लिया है तो समझ लो आपको परसेंट पूछ रहा है, पहला वाला कंडीशन। अगर आपसे ओनली फाइंड बोला है, सॉल्व बोला है, तो समझ लो आपको सी वाला पूछ रहा है। अगर फाइंड नंबर बोल रहा है, फाइंड नंबर, तो आपको समझ लो बी वाला पूछ रहा है। समझ में आया? ओके, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखो बेटा, इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया हूं फाइंड, ओनली आपसे पूछा है फाइंड, या बोलेगा सॉल्व, ऐसे कुछ बोलेगा। ओनली फाइंड बोला है तो कहने का मीनिंग जो दिया है इसको फाइंड करना, फाइंड करके मान निकाल लेना। तो आप इसमें ये समझ लो आपसे क्या पूछा है, सी वाला पूछा है। क्या पूछा है? सी वाला आपसे पूछ लिया है। समझ में आया भाई? फाइंड बोला है तो कौन सा, सी वाला। कहने का मीनिंग ये दोनों दिया है, देखो परसेंट भी दिया है, नंबर भी दिया है, आपको आंसर निकालना है, तो आप कर लेना, अभी मैंने बताया। अब इसी में, अब बात को समझो मेरा, इसी में क्वेश्चन कुछ और दे देगा, आपसे कुछ और बोलेगा, ठीक है। जैसे आगे क्वेश्चन देखो बेटा, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया है फाइंड द नंबर हुज। क्या दिया है? फाइंड द नंबर हुज, मतलब मुझे नंबर फाइंड करना है। नंबर फाइंड करना है मींस ये वाला बी वाला फाइंड करना है। अगर जब मुझे नंबर फाइंड करना है तो मुझे कौन सा, बी वाला जो ज्यादा होता है, ठीक है, ग्रेटर होता है, तो उसको फाइंड करना है। तो आप इसको फाइंड करो, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सभी को आप में क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। इसमें आप क्या करोगे, इसको आप x मान लोगे, इस वाले को x मान लोगे, क्योंकि नंबर आपको नहीं पता तो आप इसको ऐसे लिख लोगे 13% ऑफ x इज इक्वल टू 65। यहां लेट ऊपर लिख देना बस, उसके बाद सॉल्व करते चला जाना, परसेंट हटाना, फिर x का मान निकाल लेना, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो अब क्या देखते हैं, इसका जो तीसरा टाइप है। ठीक, देखो बेटा इसमें क्या पूछा है, या पूछेगा व्हाट परसेंटेज या फिर पूछेगा फाइंड परसेंटेज, मतलब परसेंटेज आपको निकालना है। अब इसमें देखो सिंपल सा दिख रहा है, कहीं परसेंटेज दिया नहीं, कहने का मीनिंग इसमें भाई ये वाला दिया है, ये वाला दिया है, परसेंटेज नहीं दिया तो आप परसेंटेज निकाल लो। कौन सा, ए निकालना है। अब ए निकालने का तरीका क्या बताया था, मैं वो भी बताया था। लेट एक्स मान लेना, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले लेट मानना x% ऑफ क्या है इसमें। अब खुद आप देखो इसमें ज्यादा कौन है, बड़ा कौन है। जैसे इसमें ₹15 है, इसमें रुपीज है, तो ये बड़ा है ना, ये वाला यहां रहेगा, जो छोटा है वो बाद में रहेगा 15, ये समझ लो। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान देना, जितने भी क्वेश्चन मैं समझाया हूं सब में देखना, जो यूनिट होती है, यहाँ आवर्स है, यहाँ डेज है, ये यूनिट्स अलग है ना, तो यूनिट को पहले सेम कर लेना। ये यूनिट कैसे सेम होती है, इसके लिए हमने मेजरमेंट की जो क्लास है, मेजरमेंट की जो क्लास है उसमें मैंने पढ़ाया हूं। आप इसके स्क्रीन इंड स्क्रीन में वो क्लास लगी है, उसमें जाके आप देख लेना। और नहीं आता तो फिर आप गलत क्वेश्चन करना बट करके भेजना, मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहां पे देखो मिलीलीटर है और यहां पे लीटर है, तो यूनिट अलग है। यहां पे मीटर्स है, यहां पे किलोमीटर्स है, यूनिट अलग है। यहां पे पैसे हैं, यहां पे रुपीज है, यूनिट अलग है। यहां पे कोई यूनिट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे रुपीज है, यहां पे रुपीज है, ये दोनों यूनिट सेम है। तो पहले सबसे पहले जितने भी क्वेश्चन मैं दिया हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, यूनिट को सेम करना। सबसे पहला काम आप यूनिट को सेम करना। जैसे यहां पैसा है तो इसको भी पैसा बना दो, यहां आवर्स है तो डेज को भी आवर्स में बदल दो। जैसे 1 डेज में 24 आवर्स, तो 2 डेज में 48 आवर्स, तो यहां पे 16 आवर्स, यहां पे 48 आवर्स आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन करना, यहां पे मिलीलीटर है, यहां पे लीटर है, लीटर को क्या करना, मिलीलीटर मतलब छोटी वाली यूनिट में बनाना। ये छोटी है कि ये छोटी है, कौन सी यूनिट स्मॉलर है, बताओ कौन सा यूनिट स्मॉलर है, मिलीलीटर है ना, तो आपको क्या करना है, इसको भी मिलीलीटर में कर देना है। अब इसमें मीटर छोटा होता है कि किलोमीटर, सर मीटर छोटी यूनिट होती है, तो आप किलोमीटर को भी क्या कर देना, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेना, फिर उसके बाद करना। सर कन्वर्ट कैसे होगा, इसके लिए मैं बताया ना मेजरमेंट की क्लास में पूरा बेसिक है। अभी मैं यहां लूंगा ना बेटा 10 मिनट 20 मिनट और चला जाएगा, उसकी जब मैं क्लास लिया हूं तो आप वहां जाके देख लेना। अब मैं आगे इस पे आता हूं, देखो आगे जो मैं हम लोग समझने जा रहा हूं उसको आप एक बार और ध्यान से देख लो। देखो बेटा हम लोग जो पढ़ चुके हैं, अब इसको देखो, इसको भी हम लोग अलग अलग क्लास लिए हैं, 6 क्लास लिए हैं। क्या इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब मुझे एक से दूसरे में जाना है, कन्वर्ट करना है, इसको बोलते हैं। जैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है, रेशियो से परसेंटेज में जाना है, डेसिमल से परसेंटेज में जाना है। अगर मुझे जब कन्वर्ट करना है, चाहे मुझे फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे मान लो मुझे ये फ्रैक्शन नंबर दिया है, ठीक, फ्रैक्शन दिया है, इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किसमें बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या करना है, आप देखो इस बार, यहां पे मल्टीप्लाई 100 होगा और यहां पे डिवाइड 100 होगा। सर ये क्या चीज है, अभी हम लोग देखते हैं। देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, फ्रैक्शन मेरे पास होगा, इसको मुझे परसेंटेज में बनाना है, ठीक। अब क्या करोगे, जब मुझे परसेंटेज बनाना है तो 100 का मल्टीप्लाई ये दिया है, तो इसको आप क्या करो, इसको आप वैसे ही लिख लो, राइट कर लो, ये जो है मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज लगा दो। अब इसको सॉल्व कर लो। सर ये कट होगा, हाँ सर कट होगा, यहाँ 25 आ जाएगा, 325 जा 75, तो आपका आंसर आ गया 75%, ठीक, पहला क्वेश्चन। अब मान लो आपको रेशियो में दिया है, तो रेशियो में कैसे देगा वो भी देख लो। रेशियो में कैसे देगा, जैसे मान लो 3:4 दे दिया है, बस ऐसे ही देगा, सिंपल। इसको आपको क्या करना है, पहले फ्रैक्शन बनाना है, तो जो आगे है वो ऊपर हो जाता है, जो नीचे, जो लास्ट में है वो नीचे आ जाता है, बन गया 3/4। अब इसको परसेंटेज में कैसे करना है, अभी हम बताए हैं, अगर कभी भी आपको परसेंटेज करना है तो जो लिखा है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे वो परसेंटेज लग जाएगा। फिर सॉल्व करो, क्या आएगा 25, आपका क्या आ गया 75%, फिर आपका आप क्या आ गया, ठीक। अब जैसे हम डेसिमल का क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, डेसिमल का। अब इसमें एक क्वेश्चन चाहो तो और ले लो आप,
मैं क्वेश्चन और समझा दे रहा हूं, ठीक। जैसे दिया है 5:6, सर इसको परसेंटेज में बनाओ, सेकंड या फर्स्ट। तो क्या करना है, सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन बनाओ, आगे वाला ऊपर नीचे, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा चीज है, जो लिखा है उसको दिख रहा है, आपको दिख रहा है, जो लिखा है उसको लिख लो, मल्टीप्लाई 100। 100 क्यों आया सर, क्योंकि हमको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज लगाना है, तो 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज लग जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा, 2 3 जा 6, 50 आ गया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना, 2500, 250 और नीचे 3। आप यहां पे परसेंटेज लगा सकते हो। अब इसको आप पॉइंट आगे भी ले जा सकते हो, आगे भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर सकते हो, बट परसेंटेज आपका लग गया, ठीक। ये समझ में आया। अब हम आते हैं डेसिमल टू परसेंटेज। डेसिमल टू परसेंटेज कैसे होगा सर, ये देखो, मान लो लिखा है क्वेश्चन, मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं, जैसे लिखा है 0.8, ये लिखा है, इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, ठीक। तो क्या करना है सर, जो लिखा है उसको वैसे ही राइट कर दो। क्या राइट है, 0.8, इसको राइट कर दो। सर किस में जाना है, परसेंटेज में। मैं बार बार बोलता हूं, अगर मुझे परसेंटेज में जाना है, परसेंटेज लगाना है, तो 100 का मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, परसेंटेज लग गया। अब आप क्या करो सर, मल्टीप्लाई, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद सर एक डिजिट है, तो जब ये पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 × 10, तो कितना हो गया, 80%। समझ में आया, क्लियर हो गया। अब आप इधर का बात समझो, ठीक इसका उल्टा, भाई मुझे किसी भी चीज से परसेंटेज में जाना था तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई। अगर मुझे परसेंटेज में दिया है, किसी भी चीज में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड, बस सिंपल सी चीज। अब देखो ये चीज समझ में आ गया। अब यहीं पे हम ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो मुझे पहला ही क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, 75%, ठीक। सर इसको मुझे फ्रैक्शन बनाना है, भाई परसेंटेज दे दिया है ना, तो अब मुझे क्या बनाना है, फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या करना है, 75% हटाओगे तो 100 से डिवाइड होगा, परसेंटेज लगाओगे तो 100 से मल्टीप्लाई होगा, परसेंटेज हटाओगे तो 100 से डिवाइड होगा। हो गया, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ठीक, 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 5 4 जा, आंसर क्या आपका आ गया, 3/4। अब परसेंटेज भी हट गया और ये क्या बन गया, फ्रैक्शन हो गया। अब सर पहला केस हो गया, दूसरा केस क्या है, सर परसेंटेज से रेशियो जाना है, ठीक ऐसे ही करना है। मान लो यही क्वेश्चन मैं लेता हूं, 75% है, तो पहले आपको परसेंटेज हटाने के लिए सर क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करोगे यही तो यही आ जाएगा, 3/4। यही फ्रैक्शन को आप क्या करो, रेशियो में लिख दो, 3:4, ये बन गया रेशियो। जो ऊपर है उसको आगे, फिर रेशियो लगा के नीचे वाले को पीछे, ठीक। दूसरा केस, अब आते हैं सर परसेंटेज से डेसिमल में जाना है, किसमें, परसेंटेज से डेसिमल में जाना है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक, अभी हम लेते हैं क्वेश्चन, देखो जैसे बेटा 80% है, क्या है, 80% है, सर इसको मुझे किस में जाना है, बेटा इसको हमको डेसिमल में जाना है, ठीक, डेसिमल में जाना है। क्या करना है सर, पहले परसेंटेज तो हटाना पड़ेगा, हटा दिए, अब 0 0 कट करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, क्या आया, 4/5, ये आपका आ गया। ये क्या आया, 4/5, फ्रैक्शन में आया है। देखो हमको परसेंटेज से चाहे फ्रैक्शन में जाए, चाहे रेशियो में जाए, चाहे डेसिमल में जाए, सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना ही पड़ेगा। जब मेरा फ्रैक्शन बन जाएगा तो इसको डिवाइड कर दो, 5 से 4 को डिवाइड कर दो, नीचे वाले से ऊपर वाले को, 5 0 जा 0, 4 आया, 0.0, 5 8 जा 40, क्या आया, 0.8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0.8। अब एक चीज आप ध्यान दो, क्या कि सर अगर आप यहां चीज ध्यान देना, सर अगर मुझे मतलब किसी भी चीज से परसेंटेज में जाना है तो उस क्वेश्चन को सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा।
सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और किसी भी परसेंटेज क्वेश्चन में मुझे कोई भी तीनों में से लाना है, चाहे फ्रैक्शन, चाहे रेशियो, चाहे डेसिमल, तो सबसे पहले मुझे फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। क्या करने के लिए? डिवाइड करके, ठीक। डिवाइड करके फ्रैक्शन बना लो, उसके बाद आप देखो ये भी फ्रैक्शन आया, फिर मैंने पॉइंट में चला गया। रेशियो वाले में भी यहीं से 4:5 लिख सकते हो। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ओके। देखो बेटा, इसमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज पहला वाला, ठीक। तो आपको फ्रैक्शन दिया है, परसेंटेज ले जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी में 100 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि परसेंटेज लगाएंगे। जब परसेंटेज में देखो, हमको जब किसी से परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो सर यहाँ हमको परसेंटेज में आना था, इसलिए 100 से सभी में मल्टीप्लाई। सर रेशियो टू परसेंटेज, रेशियो दिया है, पहले इसको फ्रैक्शन बना लेना। जो आगे है ऊपर हो जाएगा, जो पीछे है वो नीचे हो जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। फिर जैसे इसको करते हो वैसे उसको कर देना। अब सर डेसिमल से परसेंटेज में जाना है, तो ये दिया है, इसमें भी आप क्या करो, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक। क्योंकि सर मुझे परसेंटेज बनाना है, परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाना है 100 से मल्टीप्लाई। सारे क्वेश्चन करके मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अब आगे 3 टाइप और बचा, इस पे भी देखो, ठीक। देखो बेटा, इसमें जो है अब मुझे परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से रेशियो में जाना है, परसेंटेज से डेसिमल। देखो सभी में परसेंटेज में दिया है, देखो इसमें भी देखो और इसमें भी देखो, सभी में परसेंटेज दिया है। इसका मीनिंग परसेंटेज मुझे हटाना है भाई। फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज हटाना है, रेशियो में जाना है, परसेंटेज हटाना है, डेसिमल में आना है तो परसेंटेज हटाना है। तो क्या करो, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, 100 से डिवाइड, सभी में 100 से डिवाइड करना है। बात को समझो, सिंपल सी लॉजिक है, एकदम सिंपल सा है। अगर आपको परसेंटेज आंसर में परसेंटेज लाना है, आपको परसेंटेज की तरफ जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपको परसेंटेज से किसी तीनों में से किसी में भी जाना है, परसेंटेज दिया है उसको हटा के कुछ और लिखना है, चाहे वो फ्रैक्शन, चाहे रेशियो, चाहे डेसिमल, तो 100 से डिवाइड। सिंपल सा कन्वर्टेशन है, एकदम कन्वर्ट करने का आसान तरीका। अब इससे आसान तरीका कुछ हो नहीं सकता है। बात समझ में आई? अब आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज हटा देना, 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100। अब इसको क्या करना, पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेना, अपॉन 100, इसको अपॉन 100, इसमें भी अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन। बस क्या है, इसको आपको फ्रैक्शन पे ही छोड़ देना है, इसको आपको रेशियो तक लेके जाना है, रेशियो में लिखना है। जैसे मान लो आपके पास ये आ गया 4/5, तो ये फ्रैक्शन है, छोड़ दो। रेशियो में करना है तो इसको आप 4:5 लिख दो। अब सर डेसिमल में जाना है तो नीचे वाले से इसको मत लिखो, 5 से 4 को डिवाइड कर दो, 0.8 आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग सभी में फ्रैक्शन तो बनेगा ही, फ्रैक्शन के बाद आपको रेशियो लिख देना है, फ्रैक्शन के बाद आपको डेसिमल चले जाना है। सिंपल सी लॉजिक है। ओके, बाय।